सर नमस्कार। नमस्कार। आप पूर्व में यहाँ के पार्षद रहे हैं और जब आप पार्षद थे आपने काफ़ी विकास कार्य यहाँ पे किए। जब बता सकते हैं कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो आज भी आपके नाम से जाने जाते हैं? इसमें एक सर्वप्रथम तो जो हमारी बस्तियां हैं उनके लिए कार्य किया, उनका सौंदर्यीकरण करा। जो कि बिल्कुल बुरी हालत में रहते थे और नदी की हालत खराब था। और दूसरा हमने जो कार्य था टीचर कॉलोनी की दृष्टि का करा, अच्छा। जो कि लगभग वहाँ के निवासियों का कहना और मुझे भी पता था सन 67 से अच्छा। वो मामला चल रहा था, फ्री होल्ड वाला। तो उस बारे में हमारे विधायक हरवंश कपूर जी और माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी, जिनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा और आज भी है, तो उनसे भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि ये मेरे क्षेत्र का मामला है और कपूर साहब की विधानसभा है। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग करा फ्री होल्ड कराने में। और जैसा कॉलोनी वासी चाह रहे थे कि 2000 के सर्किल रेट पर हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो काम हमारी बात सुनी और मानी। बहुत अच्छी बात। तो मैं समझता हूँ जो कार्य सन 67 से नहीं हो पा रहा था वो मेरे कार्यकाल में हुआ। अब आपकी पत्नी पिछली बार पार्षद थी, अब ये सौभाग्य है कि भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है, तो आपका क्या मार्गदर्शन रहता है अपनी पत्नी के लिए, पार्षद जी के लिए? सदैव हमारा ये रहता है कि जनहित के कार्य। हमें माननीय विधायक हरवंश कपूर जी ने ये समझाया कि पहली बार में कि आप पार्षद बने तो अब आप ये मान के चलो कि आप सभी के लिए सबके पास और सभी की बात सुननी है और ऐसा कोशिश करना कि हर घर से आपका, हर परिवार से, जैसे उनका अपना तरीका था, अपना तरीका संबंध रहे कि आप उनके फैमिली मेंबर हैं। तो हमारी ये हर चंद कोशिश रहती है कि हम उनके, और हैं भी क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जानता है उनसे, जो नहीं जानता। और आज की डेट में श्रीमती महेंद्र कौर भी और मेरा सपुत्र जतिन कुकरेजा भी, वो भी पार्टी के लिए लगातार कार्य करता है और दिन रात एक करते हैं। केवल एक हित है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का, उसको उसका मस्तक ऊंचा उठाना है और सदैव जब तक जान में जान है हम काम करेंगे। कौर जी नमस्कार। मैडम, आपका पति का साथ तो आपको मिलता ही है, पूरा मिलता है। तो आप इस बार अपने दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं? हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? मेरा तो इस बार ये लक्ष्य है, जो मेरे कार्य रुक गए थे वो पूरे होने चाहिए। और वैसे तो पहले मेयर रह चुके गामा जी और सविता कपूर जी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और उन्हीं के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि भाई जो काम हमारे रह गए हैं वो हम चाहते हैं कि जनता हमें फिर से चुन के लाए, हम वो कार्य करके। कोई एक ऐसा काम बताइए मैडम जो आपने अपने 5 साल जो आपका पूर्ण कार्यकाल था उसमें एक काम ऐसा बताइए जिसे आज भी जनता बोलती कि वाह कौन मैडम ने कराया। अरे ये तो बोलेंगे क्योंकि ये हमारा एक ट्यूबवेल का काम था। पानी की समस्या बहुत थी, वो समस्या हमारी दूर हो गई क्योंकि हमने ट्यूबवेल लगवाया। जल ही जीवन है, आपने जीवन दिया है लोगों को। वो ट्यूबवेल लगाने से हमारी समस्या दूर हो गई। कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? मेरा उसमें ये कहना था, जो इन्होंने पॉइंट उठाया, पानी की व्यवस्था की है। पानी की व्यवस्था, रात रात में पानी भरते थे बेचारे। और हमारे ये जो ट्यूबवेल हैं ये ड्राई हो गए थे और 2 ड्राई होने के कगार पे थे। तो जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि कुकरेजा जी आप जितना जल्द हो सके तो ये कार्य श्रीमती जी को आगे करके और ऑफिस जाके, और नहीं तो आने वाले समय में पानी की बहुत भारी किल्लत सूख जाएगा, ग्राउंड लेवल सूख जाएगा। तो हमारे पास टीचर कॉलोनी में एक स्थान था जिसमें सामुदायिक भवन बनना था। अच्छा। तो वहाँ के मैंने क्षेत्रीय लोगों से, उन्होंने कहा नीचे सब वाचनालय बनाएंगे, ये करेंगे, पेपर, ये मैंने कहा पेपर घर में भी पढ़ा जा सकता है। पानी की समस्या बड़ी गंभीर है। तब वो बेचारे मान गए, उनका भी सहयोग रहा। माननीय विधायक जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
लगभग 2,67,00,000 रुपए ट्यूबवेल लगाया था क्या? ट्यूबवेल बड़ा ट्यूबवेल लगा है टीचर कॉलोनी में। तो जिससे मैं समझता हूँ उनका ये कहना था कि कई साल आपका अगर आप लिमिट से इसका दोहन करेंगे तो कई साल ये चल जाएगा। तो एक सर्वप्रथम तो सबसे बड़ा काम हमारा वो हुआ। और उसके अलावा टीचर कॉलोनी में जो हमेशा बाढ़ आती थी, अच्छा, बाढ़ आती थी यहाँ पे? हमेशा टीचर कॉलोनी वाले बेचारे परेशान लगभग प्रभावित। और अभी आज से 4 साल पहले जो आई तो कई परिवार शिफ्ट भी कर गए, बहुत भारी नुकसान। तो उसके लिए नाले का चौड़ीकरण किया गया माननीय विधायक जी से कह के। स्वच्छता पहले उसकी कम से कम 267 ट्राली हमने निकाली नगर निगम के। उस समय मेयर सुनील बुनियाल गामा जी थे। तो उसके बाद सिंचाई विभाग से माननीय विधायक जी के 67 लाख रुपए काम तुरंत करवाया गया उसमें, जिससे मैं समझता हूँ ये 4था साल है अभी पानी उसमें लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। आपने जनता के लिए इतने अच्छे काम करे, आपने और आपकी पत्नी ने, तो जनता को कोई मैसेज दोगे? आपका इस समय जो है पार्टी से एक युवा मेयर के लिए प्रत्याशी है, उसके लिए कोई जनता से अपील करेंगे आप? हमारे जो युवा मेयर के प्रत्याशी हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सोबर आदमी हैं। और मेरा लगभग उनसे भी 20-25 साल पुराना संबंध है। वो छात्र संघ में थे। हाँ, तो मेरे एक किस्म से वो बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह हैं और आज भी वो मान देते हैं। तो मैं समझता हूँ जब आदमी के संबंध हैं, जैसे हमारे गामा जी से संबंध थे, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो इनके साथ भी, जबकि उन्होंने सबका काम करा, लेकिन जहाँ अपने संबंध है तो थोड़ा बहुत विशेष करके जनता को कोई आप मैसेज दो, अपना जो वोटर हैं आपके, उनका कोई आशीर्वाद देना चाहेंगे? नहीं, उनका तो आशीर्वाद सदैव रहा है और उनसे आशीर्वाद की हम कामना भी करते हैं। आज हम जो भी कुछ हैं ये जनता की वजह से और जनता के सहयोग, प्यार से, उनका स्नेह से। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का प्यार, स्नेह इसी तरीके से मिलता रहेगा। और जो हमारे छूटे हुए कार्य हैं, जो जनता के कहे हुए हैं, जो वादे हैं वो हम पूरे करेंगे। और ईश्वर की कृपा रही, सब ठीक ठाक रहा और इनका स्नेह बना रहा तो दिक्कत ये नहीं है। विधायक जी हमारे अपने घर के हैं, मेयर साहब हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे, सरकार हमारी है। तो मैं समझता हूँ हमें आज तक किसी भी कार्य के लिए बाधा नहीं पड़ेगी, किसी बाधा ना पड़ी, ना पड़ सकती है। मैम ये मान के चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप यहाँ से विजय हो और बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच में काम करें, ये हमारी आपके साथ धन्यवाद।